बटेंगे तो कटेंगे, हम मच्छर नहीं है कि कुचला जाए। बहराइच कांड पर नुपुर शर्मा का भड़काऊ बयान, पुलिस पर ही नुपुर शर्मा ने उठाए सवाल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवालिया निशान। पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा बहराइच हिंसा को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा की मौत को लेकर गलत दावा किया है, जिस पर बवाल फिर से बढ़ गया है। इसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ गई है। दरअसल उन्होंने बुलंदशहर में एक ब्राह्मण सभा को संबोधित करते हुए राम गोपाल मिश्रा को लेकर कहा था कि 35 गोलियां, नाखून उखाड़ दिया, पेट फाड़ दिया, आंखें निकाल दी। क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की हत्या करने की इजाजत देता है? ये कोई आम बात नहीं है। अपने से आगे सोचना पड़ेगा। पहले देश के बारे में सोचिए, दूसरा सनातन समाज के बारे में सोचिए। 35 गोलियां, नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल ली। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? आपको बता दें कि नुपुर शर्मा जिस समय मंच पर भाषण दे रही थी, उस समय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा भी उपस्थित थे। इस दौरान नुपुर शर्मा ने यह भी कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, हम मच्छर नहीं है कि हमें कुचला जाएगा। अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, ये पहले सोचना शुरू कर दीजिए। मेरा कष्ट देश, समाज और धर्म से बड़ा नहीं है, लेकिन जब तक जीवित हूँ तब तक याद दिलाती रहूंगी कि हमने उस समय आवाज उठा ली होती तो आज परेशानी मेरे घर नहीं आती। इसको सोचिएगा। बटेंगे तो हम मच्छर नहीं है और गंदी बीमारी नहीं है कि हमें मसला कुचला जाएगा। और तीसरा, अपने समाज में एक दूसरे के लिए आप जो साथ में बैठे हैं, अपने आस पड़ोस में बैठे हैं, कभी शांति से मैं इस महानुभाव के लिए, मैं इस भाई या इस बहन के लिए क्या कर सकता हूं, पहले ये सोचना शुरू कर दीजिए। वहीं नुपुर शर्मा ने यह भी कहा कि राम गोपाल मिश्रा की एक क्रूर हत्या थी, लेकिन यूपी सरकार ने सभी कदम उठाए। उन्होंने कहा कि हिंदू जीवन मायने रखता है, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। परंतु जब तक जीवित हूँ शायद आपको याद दिलाती रहूंगी कि हमने उस समय आवाज उठा ली होगी तो आज ये परेशानी मेरे घर नहीं आती। इसको सोचिएगा। भारत माता की, भारत माता की, भगवान परशुराम की, भगवान का जयकारा कर लीजिए, किसी और का नहीं करवा रही हूं। माँ पिताजी की हम अपमान नहीं सहन करते तो फिर भी भगवान है। वहीं आपको बता दें कि राम गोपाल मिश्रा को लेकर जो दावा किया गया, उसके नाखून उखाड़ लिए गए और उसे बहुत ज्यादा यातनाएं दी गई, ये सरासर गलत है। दरअसल बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा की हत्या को लेकर तमाम तरह के दावे किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र कर कहा गया कि उसे बहुत यातनाएं दी गई और यहां तक कि नाखून तक उखाड़ लिए गए। इस तरह की अफवाहों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने विराम लगा दिया। उसने कहा कि ये सरासर गलत खबरें हैं, इस तरह का कोई कृत्य नहीं किया गया है। पुलिस ने अफवाह न फैलाने की भी अपील की थी। पुलिस ने राम गोपाल मिश्रा की मौत का कारण गोली लगना बताया था। पहले आप ये वीडियो देखिए। आपको बता दें कि बहराइच का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें राम गोपाल मिश्रा हामिद नाम के शख्स के घर के छत पर चढ़कर हरा झंडा उखाड़कर भगवा लहरा रहा था, जिसके बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं हत्या के बाद तमाम न्यूज चैनल पर यह न्यूज चलाई गई कि राम गोपाल को मारने से पहले उसके नाखून उखाड़े गए और उसे तमाम तरह की यातनाएं दी गई। लेकिन इस मामले को लेकर बहराइच पुलिस ने स्पष्टीकरण जारी किया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं किया गया। राम गोपाल वर्मा की मौत गोली लगने से हुई थी। 25 से 30 के करीब छर्रे छाती, गले और चेहरे पे लगे थे। इन छर्रों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उस रक्तस्राव के कारण उनकी डेथ हुई है। वहीं नुपुर शर्मा के बयान के बाद फिर से बवाल शुरू हो गया है। वहीं नुपुर शर्मा ने वीडियो वायरल होने के बाद माफी मांगी है। उनका कहना है कि उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के स्पष्टीकरण के बारे में जानकारी नहीं थी। मीडिया से सुनी हुई बातों के आधार पर उन्होंने बयान दिया। नुपुर शर्मा ने इस मामले को लेकर अब ट्वीट करते हुए लिखा है कि दिवंगत राम गोपाल मिश्रा जी के बारे में जो मैंने मीडिया में सुना था वो मैंने दोहराया।
मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के स्पष्टीकरण के बारे में नहीं पता था। मैं अपने शब्द वापस लेती हूं और क्षमा मांगती हूं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के खूब राजनीति भी की जा रही है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर ओवैसी हो। वहीं इस मामले को अब तूल दिया जा रहा है। पहले आप अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए। कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे। अब ओवैसी का ये ट्वीट देखिए। वहीं इस मामले को लेकर के सबसे ज्यादा जो सुर्खियों में बात आई थी वो था सरफराज का एनकाउंटर। दरअसल इस मामले को लेकर पुलिस ने सरफराज और उसके एक साथी का एनकाउंटर किया था, जिसके बाद मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इस मामले को लेकर के उसकी बेटी यानी कि हामिद की बेटी ने आरोप लगाए थे कि पुलिस पहले ही गिरफ्तार करके ले जा चुकी है और एनकाउंटर फेक एनकाउंटर है। इस मामले को लेकर के योगी सरकार की चारों तरफ से आलोचना हो रही है।